हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो वो क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 3 ऑफ मई 2023 को जो वो एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो वो निकली थी। ठीक है, आपने जो वो सुना होगा कि क्लास 3 की जो भर्तियां हैं वो जो वो आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो बोर्ड था वो जो वो सस्पेंड हो गया, भंग हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। तो उसके बाद जो वो सरकार ने बोला कि अब जो क्लास 3 की जो भर्तियां पेंडिंग है या आगे आने वाली है, वो जो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो वो करवाएगी। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि शिमला है बोर्ड, तो हिमा तो ये जो बोर्ड है वो जो वो बड़ी-बड़ी भर्तियाँ करवाता था, जैसे क्लास 1 की, क्लास 2 की, जैसे एचएएस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो वो जो भी क्लास 3 की भर्तियाँ है वो भी जो वो यही करवाएगा। तो एक प्रकार से इसका जो पैटर्न होगा वो जो वो इसके बारे में जो रूल्स यहाँ पे लिखा भी है, रूल्स 2023, तो काफ़ी बड़ा चेंज जो वो इसमें लाया गया है, क्योंकि आपको सभी को पता ही है कि पहले जो वो एग्ज़ाम जैसे 100 मार्क्स का था, ठीक है, एक ही पेपर होता था। फिर उसके बाद जो वो कुछ और पैटर्न जो वो आगे होता था, जो भी इंटरव्यू होती थी या कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन अब जो वो क्या होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, इतना आप सभी ने जो वो सुन लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो वो डिटेल में जो वो देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आई है और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किसमें होगी, किसमें नहीं होगी या कितनी होगी। पूरा एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, वो सारा जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस नोटिफिकेशन में काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज वो किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है डेट शिमला 1710 ये पिन कोड है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड जो भी है आगे, तो इसमें जो वो मुझे नहीं लगता कि क्या लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट बात, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स, ठीक है। तो यही लिखा है कि इसमें जो वैसा है डेफिनेशन जो वो यहाँ पे कुछ लिखी गई है, इन दिस रूल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके जो वो इनकी डेफिनेशन जो वो पढ़ सकते हैं कि कमीशन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए कमीशन मीन्स द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कमिटी का क्या मतलब है? कमिटी की देखिए कई बार स्पेलिंग भी जो वो पूछी गई है एग्जाम में। मैंने देखा था किसी एग्जाम में कमिटी की स्पेलिंग, तो COMMIEEE। देखिए 3 लेटर जो वो यहाँ पे डबल टाइम्स आ रहे हैं, एक एम आ रहा है डबल एम, और एक जो वो डबल टी आ रहा है, और एक जो वो ई जो वो हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप साथ साथ में याद रख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जो वो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे और भी लिखा है, जैसे कि ई कॉल लेटर जो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मीन्स द लेटर समन और एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जैसे आपने एग्जाम जो वो मतलब कि अप्लाई किया है कोई एग्जाम, तो उसके बाद जो वो आपको ई कॉल लेटर आएगा, मतलब कि एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इशू इलेक्ट्रॉनिकली टू अ कैंडिडेट बाय द कमीशन फॉर अपीयरिंग। देखिए पहले ऐसा होता था कि जैसे आपका जो एडमिट कार्ड है, जो कॉल लेटर है, वो जो वो बाई पोस्ट भी आता था, लेकिन अब जो वो ई मतलब कि ऑनलाइन ही आपको जो वो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है एग्जामिनर का क्या मतलब है। एग्जामिनर मीन्स एंड इंक्लूड्स पेपर सेटर, ठीक है। तो जो मॉडरेटर है जो भी है, ठीक है। द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको, मैं नीचे जो वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। मेरिट लिस्ट के बारे में देखिए, मीन्स द लिस्ट ऑफ एलिजिबल जो सिलेक्टेड है, वो जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो उसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। मल्टीपल बोर्ड्स का मतलब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल मेंबर बोर्ड, ठीक है। ऑफिस का क्या मतलब है, ऑफिस मीन्स ऑफिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो सबको पता ही है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, या रीडर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि OMR सीट के बारे में आपने सुना होगा, उस पर ही तो आपको आंसर जो वो सर्कल करना होते हैं, ABCD। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ORA, ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। OTRS का क्या मतलब है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो इसका मतलब होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि एक इंटरव्यू जैसा जो भी लिखा है यहाँ पे। रिलेशन फॉर ऑब्टेनिंग नो रिलेशन सर्टिफिकेट मीन्स पेरेंट्स स्पाउस, जो भी है आगे देखते हैं। तो मैं नीचे जो यहाँ पे देखिए, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, सबको पता है। ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और OBC कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास। और बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है BPL, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, PWD। ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे जो वो PW का मतलब है पर्सन, सॉरी कहाँ चला गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, तो ESM जो इसके लिए लिखा होता है, वर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो W लगा है, WESM। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, WFF, ठीक है। और EWS जो 10% वाला जो रिजर्वेशन है, जो जनरल कैटेगरी को मिलेगा, उसके लिए है।
नेक्स्ट सेट के बारे में लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सेट का जो मतलब है पहले ही बताया गया है, और सेट के बारे में आगे आएगा कि पेपर 2 जो वो सेट होगा आपका, ठीक है। सेट का मतलब है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे एक बात जो वो कंफर्म नहीं की गई है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही रहेगा तो अच्छा रहेगा वैसे। तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने जो कंडक्टर का जो फॉर्म है, वो जो आपने अभी फिल किया होगा, किसी ने किया है तो जो पहले फिल कर दिया था, अब जो वो आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो आपकी जो फ़ी है जो नहीं लगेगी। तो आपने फिल किया होगा तो वो जो क्लास 3 की जो वो भर्ती है, तो उसके बारे में जो वो यहाँ पे बात हो रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं ऐसा पता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बाय द कमीशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है। मैं नीचे जो वो जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर फॉर मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ फोर्स सर्विस, ठीक है। तो आगे देखिए, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो हाउ टू अप्लाई के बारे में जो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। अब पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस बाय द कैंडिडेट, तो पेमेंट के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। ईडब्ल्यूएस के बारे में, एससी एसटी के बारे में, सभी के बारे में जो यहाँ पे डिटेल में जो वो लिखा हुआ है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, टाइम लिमिट जो वो यहाँ पे देखिए 12 बजे 11:59 तक, ठीक है। जो भी डेट होगी वहाँ पे रात के 12 बजे तक आप जो वो फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आगे देखिए, रिक्रूटिनी एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट, तो कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं जो हमारी आज की जो इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन पर, जो कि है क्लास 3 के बारे में कि आपके जो पेपर होंगे वो जो 2 पेपर होंगे। देखिए पहले ऐसा एक ही पेपर होता है, मैंने जैसे कि बोला। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लिखा है लाइट सर्विस के बारे में जो क्लास 3, ठीक है, नॉन गेस्टेड ऑफिसर जो भी हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है फाइनेंस और अकाउंट सर्विस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्शन टू क्लास 1 और 2 सर्विस वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन, तो इसमें क्लास 1 और 2 के बारे में नहीं लिखा है, तो मतलब क्लास 3 के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इसको जरा पढ़ते हैं। यहाँ से हमारी आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिलेक्शन टू द पोस्ट सर्विस वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोसीजर मेंशन बिलो वेयर देयर आर ओनली फ्यू पोस्ट फॉर फिलिंग अप एंड रेसो, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे हम पूरा सिलेबस तो नहीं डिस्कस करेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या क्या है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स देखिए। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT का मतलब हमने ऊपर भी देखा था, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है ऑनलाइन, और आपकी जो टाइम होगा वो होगा 1 आवर का, ठीक है। जो पेपर 1 होगा उसकी बात हो रही है, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो जो वो 100 मार्क्स का जो पेपर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको उसमें मिलने वाले हैं विद नेगेटिव मार्किंग। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो लिखी हुई है कि आप जो वो नीचे लिखा है, मैंने पढ़ लिया है तो मैं अभी बता देता हूँ कि आपके जो वो 35% जो वो पेपर 1 में होने चाहिए, क्वालिफाइंग है मतलब, ठीक है। इसमें क्वालिफाई हुए तभी जो वो आप आगे वाला टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आगे वाला तभी चेक होगा जब पिछले वाला, इसका मतलब सीधा सा यही है ना। तो पेपर 1 में अगर आप पास होते हैं तभी जो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आप सोचेंगे 35% जो वो लेने हैं 100 में से, तो ये तो तुक्का लगा के चल पड़ेगा, तुक्का नहीं चलेगा, नेगेटिव मार्किंग, तभी तो इसने बोला है नेगेटिव मार्किंग। और ये जो वो क्लास 3 का है तो मुझे लगता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो वो होने वाली है। 1/4 का मतलब होता है कि आपका जो वो जैसे एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो 1/4 का मतलब है 0.25, यस 0.25, मतलब कि एक का 4th पार्ट जो वो कटने वाला है आपका, ठीक है। अगर आपने जो वो 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपका जो वो 1 नंबर जो वो गायब हो जाएगा पिछले वाले से, जितने आपने लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पैटर्न सिलेबस, जनरल नॉलेज जो वो आएगा हिमाचल प्रदेश का, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट जो वो करंट अफेयर्स है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, वो यहाँ पे लिखा है 30 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज जो वो 20 मार्क्स की होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। आगे देखेंगे या किसी दूसरे पार्ट में एक एक टॉपिक लेकर के हम लोग जो वो अब डेली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पेपर 2 के बारे में लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है SAT, इसका मतलब हमने ऊपर देख लिया था, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका जो एग्जाम होगा वो जो वो 3 आवर का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन हैविंग 120 मार्क्स, और 3 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स, एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब इसने सिलेबस नहीं दिया यहाँ पे, पेपर 2 का जो सिलेबस है, जैसे कंडक्टर की भर्ती आने वाली है,
सॉरी हाँ, मतलब कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसने सिलेबस नहीं दिया पेपर 2 का, लेकिन ऐसा बोला कि टाइम आने पर जो वो बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखेंगे कि क्या जो वो इसका सिलेबस रहने वाला है। फिलहाल जो वो इसने पेपर 1 के बारे में तो बता दिया है कि 30 मार्क्स का जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का आएगा, फिर जो वो नेशनल अफ़ेयर और सॉरी हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल अफ़ेयर जो वो 30 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश 20-20। ठीक है। और यहाँ पे जो वो और भी लिखा है, प्रोवाइडेड दैट टेस्ट शैल बी कनेक्टेड ऑन अ सिंगल स्लॉट विद द सेम क्वेश्चन पेपर एंड डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट सीट्स ऑफ जो भी है। ठीक है, आगे चलिए, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1। ठीक है, हाँ, इसमें एक और बात लिखी है कि जैसे मान लो इसमें जो आपका पेपर 2 होगा उसी से ही आपकी जो वो मेरिट बनेगी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि मान लो जैसे मान लो किसी के जो वो 75 मार्क्स आ गए पेपर 2 में, ठीक है, उसी से तो मेरिट बनेगी। किसी दूसरे बंदे के भी 75 मार्क्स आ गए, ठीक है, मान लेते हैं लड़का है लड़की है, तो दोनों में से कौन जो वो मतलब कि कैसे जो वो दोनों में से कौन सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने बोला कि दोनों में से देखिए क्या होगा, दोनों के 75 है, तो सिलेक्ट जो वो किसको करेंगे, सिलेक्ट जो वो उसको किया जाएगा अ, जिसके मार्क्स जो वो पेपर 1 में ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये जो वो यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। ठीक है, तो पेपर 1 यहाँ पे लिखा है, नो कैंडिडेट सिक्योर रिंग जीरो और नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 1 सेल फॉर्म पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे टेस्ट जो वो आपने माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू। ठीक है, तो डिटेल में जो सब कुछ लिखा है यहाँ पे, आप जो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज फॉर ईच क्वेश्चन। यस, यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा है 0.25, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। 1/4 का मतलब ही होता है 0.25। 1 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 0 तो डेसिमल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो बहुत कुछ जो वो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन जो वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो वो मैसेज कर सकते हैं, 9882825608। वैसे आपको ये जो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता होता है कैसे जो उसको डाउनलोड करें, कहाँ मिलेगी, किस साइट पे मिलेगी। गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ और आता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो वो मुझे देखने को मिले थे, तो मैंने सोचा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि मिनिमम मार्क्स, पास मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट सेल बी 35। तो आपका 35 जो वो होने चाहिए, और जनरल कैटेगरी एंड 30% फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो जो पेपर 1 है उसमें जो वो आपका 35 जो वो होना चाहिए, मतलब कि 100 में से 35 तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, रेशो ऑफ कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंडीशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:6+3 11 एंड एबव 1:5, बहुत बड़ा गैप, सो 5। तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, आप जो वो इसको डिटेल में जो वो देख सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, कैसे कैसे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग जो वो डेली एक एक टॉपिक जो वो इस चैनल पर जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि वो अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो इंग्लिश वाला कोई टॉपिक उठाएंगे, जो कि आपके सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जैसे मान लो जैसे मान लो सिनोनिम जो वो पेपर में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 3 की पेपर में ही आते हैं या कंडक्टर के ही पेपर में आते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सिनोनिम आते हैं। नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड पूछ जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में पूछ जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में पूछ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप उन वीडियोज़ को जो वो देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।